अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज का हमारा टॉपिक है क्लिप बोर्ड। आप में से बहुत से लोग तो जानते हैं कि क्लिप बोर्ड एक ऐसा हिस्सा है, ये तमाम एप्लीकेशंस के साथ होता है। आज चूंकि हम पावर पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पर कट, कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन मौजूद होती हैं। लेकिन बहुत से लोग आप में से ये नहीं जानते कि इसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये आपके किस किस काम आ सकता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट की स्क्रीन पर और वहाँ किसी एक प्रेजेंटेशन को ओपन करके वहाँ पर इसको यूटिलाइज़ करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है और आप इसको किस तरीके से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड है जिसके ऊपर 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। अब इनको ही मैं कट, कॉपी, पेस्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड पे आपको ये क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप मिल जाता है और ये माइक्रोसॉफ्ट की और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये तकरीबन सब के ऊपर आपको मिलता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये क्लिप बोर्ड सब के लिए एक ही इस्तेमाल कर रहा होता है। अभी हम आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कट, कॉपी और यहाँ पर फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट की ऑप्शन मौजूद हैं। मोस्टली क्या होता है कि अगर हम कोई कॉपीज़ कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि ये एक स्टार है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C प्रेस करके मैंने इसको कॉपी किया। इसके बाद ये वाला जो एरो है मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो जो पहले वाले कॉपीज़ की ऑप्शन थी वो मुझे अवेल नहीं होती। आम हालात में ऐसा ही होता है, जो सबसे लास्ट में हमने कॉपी की होती है सिर्फ ये हमें अवेलेबल होती है, ये हम पेस्ट कर सकते हैं। पहले वाली ऑप्शंस को हम खो चुके होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो देखें कि जो लास्ट में मैंने कॉपी की थी ये वाली कॉपी ही मुझे अवेलेबल है और बाकी मेरे पास नहीं है। लेकिन क्लिप बोर्ड के अंदर आपका वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है जो आपने इससे पहले कट किया होता है या कॉपी किया होता है। तो हम चलते हैं क्लिप बोर्ड के ग्रुप के इस जगह पर, इस एरिया में देखें एक छोटा सा एरो आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका क्लिप बोर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। तो ये देखें सबसे पहले ये वाला जो स्टार है ये हमने कॉपी किया था और ये एरो जो है ये हमने उसके बाद किया था। और ये अब ये वो जगह है, इसको यूटिलाइज़ करके आप अपने पिछले रिकॉर्ड के जितने भी आपने कॉपीज़ ली हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ आप कैसे करेंगे? सबसे पहले चूँकि मैंने स्टार लिया था, अब अगर मैं स्टार पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे स्टार की कॉपी दे देता है। ठीक है, कॉपी तो मैंने पहले कर रखा था, जस्ट आप तो इसने पेस्ट ही करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ पेस्ट ऑल। अगर आप सबको पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दें, तमाम कॉपीज़ यहाँ पर पेस्ट हो जाती हैं और साथ ही क्लियर है। अगर आप इन कॉपीज़ को जो आपने ले रखी हैं इनको क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिप बोर्ड से इसको क्लियर भी कर सकते हैं। अब ये जो एरो है अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो ये एरो की हमें यहाँ जो कॉपी प्रोवाइड कर देता है, इसका डुप्लीकेट हमें मिल जाता है। ये जो बात हो गई आपके पावर पॉइंट के क्लिप बोर्ड की। अब हम इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको देखते हैं। ये मैंने ओपन कर रखा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपको सेम इसी तरह का क्लिप बोर्ड यहाँ पर भी मिल जाता है। अब यहाँ इस कॉर्नर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि जो हमने कॉपीज़ पावर पॉइंट पर ली थी वो आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसकी मैं यहाँ से कॉपी लेके यहाँ पर अपने इसको इस्तेमाल में ला सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो एक पिक्चर मैंने रखी हुई है, अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको कट करके देखता हूँ, Ctrl+X। अब देखिए मैंने कट कर दिया। अब ये क्लिप बोर्ड पर मौजूद है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम जब भी कट या कॉपी करते हैं, कट करने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र नहीं आ रहे होते तो वो आपके क्लिप बोर्ड पर ही चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये दोबारा आपको इसके यहाँ पर पेस्ट करके दे देता है। अब यहाँ पर मैंने MS वर्ड के अंदर मैंने ये जो इमेज था इसको कॉपी नहीं किया, कट किया है। कॉपी करें या कट करें दोनों हालतों में ये क्लिप बोर्ड पर ही आपको देता है। अब ये यहाँ पर आइकॉन से पता चलता है कि MS वर्ड की फ़ाइल है। और अब मैं अगर वापस जाऊं अपने पावर पॉइंट की तरफ तो यहाँ पर भी देखें आपको ये इमेज मिल जाता है। यहाँ आके आप इसको क्लिक करें तो ये इमेज आपके इस जो आपकी स्लाइड है इसके ऊपर आपको ये मिल जाता है। और अगर हमारे पास एक्सेल की कोई हमारे पास एक शीट या वर्कबुक ओपन है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब इसका भी क्लिपबोर्ड सेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हमने कॉपी कर रखे थे वो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। इसे मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और Ctrl+A करके मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब देखें ये जितना भी ये MS वर्ड का ये जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी ये वर्कशीट है, इसका डाटा ये कॉपी कर लेता है, क्लिप बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है।
अब इसको चाहे तो आप MS वर्ड के अंदर जाके और चाहे तो पावर पॉइंट के अंदर जाके जहाँ भी चाहें आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके और ये जो हमारे पास डाटा मौजूद है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए वो सारा जो एक्सेल की शीट थी वो डाटा उसने उठा के हमें MS वर्ड के अंदर दे दिया है। और इसी तरीके से हम इसको पावर पॉइंट के अंदर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल V करता हूँ तो देखिएगा अब ये देखें उसने जो वो रिकॉर्ड था जो वर्कशीट से उठाया था वो हमें यहाँ पर उसने प्रोवाइड कर दिया है। कंट्रोल G करके मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो आपने देखा कि ये तमाम कॉपीज़ आपके पास मौजूद हैं। ये राउंड अबाउट 24 कॉपीज़ आपको प्रोवाइड करता है। और उसमें क्या होता है कि जब आप 24 कॉपीज़ ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है 24 तक का रिकॉर्ड तो ये रखेगा। अगर आपने 25th की कॉपी ली है, ये पावर पॉइंट की इस क्लिपबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब आप 25th वाली कॉपी लेंगे तो ये देखें जो स्टार है ये सबसे नंबर 1 पर था और आपकी जो सबसे आखिरी कॉपीज़ हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर की जानब जो कॉपीज़ जा रही हैं, जब आप नेक्स्ट कॉपी लेंगे 24 के बाद 25th 26th तो जो नीचे वाली कॉपीज़ हैं ये यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। और अगर आप अपने क्लिपबोर्ड को क्लियर करना चाह रहे हैं, क्लियर ऑल पे आपने क्लिक करना है तो तमाम रिकॉर्ड्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो ये था क्लिपबोर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ही क्लिपबोर्ड अपनी तमाम एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।